done with all the biological systems, systematics and all those stuff from the first chapter of class 11, that is the living world. Okay, so the last topic of this chapter is taxonomical aids. Now what are taxonomical aids? Taxonomy is, you know, all the categories in which the living organisms are divided, right? So what do you think are taxonomical aids? AIDS is basically anything that helps you to study that specific term जो उसके आगे लगे. अब इसके आगे taxonomical aids मतलब जो चीज़ें आपको टेक्सोनोमी, जो एनिमल्स की, प्लांट्स की, लिविंग मटेरियल की जो टेक्सोनोमी है उसको समझने के लिए जो आपको हेल्प कर रही है, that is called the taxonomical aids. Okay, so इसमें फर्स्ट हमारे पास आ रहा है हर्बेरियम. So taxonomical aids की क्या definition हुई? All the procedures and the stored information and the techniques and the stored information that are used for identification and classification of the living material. Okay, living material, living organisms, anything. Okay, so first taxonomical aid we are going to talk about is herbarium. हर्बेरियम एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है विच इज़ यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स ओनली. इसमें हम क्या करते हैं, वी सिंपली टेक अ प्लांट, ड्राई इट. ठीक है, उसको हम कैसे ड्राई करेंगे, उसको हम रखेंगे किसी भी न्यूज़पेपर या फिर पेपर की पाइल्स में उसको रख देना है. पेपर की पाइल में उसे रख के 2-4 दिन के लिए छोड़ देना. ठीक है, सूख जाएगा वो. ठीक है, सूखने के बाद वो प्रेस भी हो गया है. ठीक है, उसको रख के हमने उसके ऊपर वजन डालना है. ठीक है, वेट रख देना है. प्रेस हो गया. ठीक है, ड्राई हो गया. ठीक है, अगर वो ज़्यादा, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए सन ड्राई भी करेंगे. ठीक है, अदरवाइज हम सिंपली प्रेस करके पेपर में ड्राई होने के लिए रख देंगे. ठीक है, प्रेसिंग ड्राइंग हो गई. उसके बाद हम वो जब ड्राई हो गया 2-4 दिन के बाद, हम उसको उठा के एक शीट के ऊपर, हर्बेरियम की शीट के ऊपर पेस्ट कर देंगे. अब उस शीट पे और क्या क्या आएगा, इसकी सारी टेक्सोनोमी आएगी, इसका किंगडम कौन सा है, फैमिली कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, जीनस, स्पीशीज, सब आएगा. ठीक है, वो सारी डिटेल्स आएगी. हैबिटेट आएगा, कहाँ से मिला आपको. ठीक है, उसका स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम क्या है, वो लोकल नेम क्या है. ठीक है, और किस डेट को कलेक्ट किया, ऐसे से करके इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आएगी. वो होगा हमारा हर्बेरियम. ठीक है, हर्बेरियम, इसके यूजेस क्या है. अब पहला है कि ये क्विक रेफरल सिस्टम है. अब आपने जब हर्बेरियम खोल के देखा, आपने देखा कि अच्छा ये प्लांट ऐसा है, इसके लीव्स ऐसे दिखे हुए हैं, इसका फ्लावर ऐसा है, ये इसकी टेक्सोनोमी है. ठीक है, इस स्पीशीज, इस जीनस से ये आया है, और तो हम इस चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा ऐसा अगर प्लांट हमें कोई दिख रहा है उसका नाम क्या है. ठीक है, सेकेंड है इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल एंड फ्लोरल फौना नहीं, लोकल एंड फॉरेन फौना. कोई भी लोकल या फिर फॉरेन का जो प्लांट्स है, ठीक है, उसको हम इस चीज़ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एरिया में मिलता हो, वो कहीं और से कलेक्ट करके हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ हो सकता है. उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट इकोलॉजी. इकोलॉजी के बारे में बताता है हमें ये कि यहाँ पे कौन सा फ्लावर या कोई प्लांट मिल रहा है, बाहर कौन सा मिल रहा है, कौन से एरिया में कौन से तरह के मिल रहे हैं. ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन देता है. डिपिक्ट्स मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस इन स्पीशीज. स्पीशीज में स्पीशीज की मॉर्फोलॉजी में क्या वेरिएशन आ रही है, पहले कैसा होता था, बीच में कैसा हो गया, प्रेजेंट डे में कैसा है, तो ये वाली वेरिएशन भी ये शो करेगा. ठीक है, हेल्प इन लोकेटिंग वाइल्ड वेराइटीज. वाइल्ड वेराइटी को ज़रूरी नहीं है ना कि हम अगर आज जाके वाइल्ड वेराइटीज़ को एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें पता ही हो ये कौन सा प्लांट है, क्योंकि हमने उसे एक्चुअली देखा ही नहीं है. फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे हम इतने अच्छे से नहीं जज कर पाते कई बार. ठीक है, तो उस चीज़ में ये हमें हेल्प करता है कि हम पहले से एक आइडिया हमें हो जाए, क्योंकि किसी और ने कलेक्ट किया होगा तो वो हर्बेरियम में लगाया होगा. ऐसे इंटरनेशनल हर्बेरियम्स बने हुए हैं जिससे हमें इन चीज़ों का पता लगता है. ठीक है, ये हो गया हमारा हर्बेरियम. सेकंड आता है
बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होता है? बोटानिकल गार्डन्स मोस्टली रिसर्च सेंटर्स या फिर कॉलेजेस में भी बने होते हैं, कुछ स्कूल्स में भी बने होते हैं। बोटानिकल गार्डन नाम में क्या है? गार्डन है, ठीक है, गार्डन है, सिंपल गार्डन में होता है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बोटानिकल गार्डन क्यों है? क्योंकि इसमें हर तरीके का प्लांट होगा। जरूरी नहीं है कि वो आपके एरिया में मिलता हो नॉर्मली, ठीक है, वो प्लांट भी रखा होगा, स्पेशल कंडीशंस में रखा होगा। हर तरह के प्लांट के आगे एक प्लेकार्ड लगा होगा जिसके ऊपर उन्होंने नेम, साइंटिफिक नेम, लोकल नेम लिखा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारे यूजेस क्या होंगे बोटानिकल गार्डन के? ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा। लोकल फ्लोरा जो आपके आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं जो, उसको हमें ग्रो किया होगा। कीपिंग रिकॉर्ड, उन सबका रिकॉर्ड रखा होगा, उनके साइंटिफिक नेम्स का, लोकल नेम्स का, उनके फीचर्स क्या हैं, फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल सारे। प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल। अब इसमें हम स्पेसिमेन को किसी भी तरीके से प्रिजर्व नहीं कर रहे केमिकल्स या ड्राइंग से, है ना, हमने एज सच इसको नेचुरल फॉर्म में ही रखा हुआ है फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। तो लिविंग प्लांट मटेरियल है ये, ठीक है। ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड, ठीक है, इसमें हम कोई अगर रेयर भी प्लांट है आपके लोकल एरिया में, वैसे वो ग्रो कर सकता है, बट आप नहीं ग्रो कर रहे हो, नॉर्मली वो नहीं ग्रो कर रहा है, उस चीज को भी हमने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वाइल्ड वेराइटीज को भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है और एंडेंजर्ड को भी, ठीक है। उसके बाद है सप्लाइंग सीड्स एंड मटेरियल फॉर डिफरेंट रिसर्च। इसमें डिफरेंट, अगर हमारे पास प्रॉपर सप्लाई है, हमारे पास सीड्स बन रहे हैं, कोई प्लांट लगा हुआ है, तो अगर किसी और रिसर्च सेंटर में उसकी रिक्वायरमेंट है तो वी कैन गिव देम द सीड्स एंड मटेरियल। कोई भी मटेरियल उनको चाहिए कोई प्लांट ग्रो करने के लिए या फिर किसी भी और तरीके के, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूजियम्स पे। अब ये दोनों तो हो गए प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब जो म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम्स में प्लांट्स भी रखे हो सकते हैं, एनिमल्स भी रखे हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से रखे होते हैं। मोस्टली जार्स, कंटेनर्स इनमें रखे होते हैं और कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स डाल के रखे होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्लांट लिविंग मटेरियल है, प्लांट है या एनिमल है या कोई वर्म है, उसको हम ऐसे ही रख देंगे तो वो तो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होके वो डिकम्पोज करने लग जाएगा, ठीक है। उसको आप एयर टाइट कंटेनर में भी रख दोगे फिर भी उसके अंदर डिकम्पोजिशन आने लग जाएगी, है ना। तो हमने वो चीज़ नहीं करनी है, हमने स्पेसिफिक स्पेसिमेन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए रखना है म्यूजियम में, ठीक है, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, ठीक है, रिसर्च पर्पसेस के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। तो अगर हम कोई केमिकल के बिना रखेंगे, कोई लिक्विड डाला होता है, हर स्पेसिमेन के लिए अलग तरीके का होता है, ठीक है, अगर हम उसके बिना रखेंगे तो वो प्रिजर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए म्यूजियम्स में हमने हर तरीके के स्पेसिमेन स्पेसिफिक जार्स में विद देयर नेम्स, लोकल एंड साइंटिफिक, उसको जार में स्पेसिफिक केमिकल डाल के रखा होता है, ठीक है। इसके यूजेस क्या है? इसमें एक्विजिशन हो जाती है मटेरियल की, ठीक है, जो मटेरियल है वो कोई झड़ेगा नहीं, वो कोई गिरेगा नहीं, ठीक है, जो है वो मटेरियल उस जार के अंदर ही रहेगा। रिकॉर्ड कर पाते हैं हम इसको, हो सकता है कोई एंडेंजर्ड हो जाए कोई स्पीशीज, ठीक है, कोई भी प्लांट्स की चाहे एनिमल्स की, बट हमने उसका स्पेसिमेन रखा हुआ है तो वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व हो गया है इसमें, ठीक है। फिर रिसर्च के लिए तो ये होता ही होता है और एग्जीबिशन के लिए भी, ठीक है। अब ये हो गए हमारे तीनों पूरे। इसके बाद हमारे पास आता है, हमने ये बोटैनिकल गार्डन कर लिया, इसके बाद है जूलॉजिकल गार्डन। नाउ वी कम ऑन टू जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है? अब बोटैनिकल गार्डन जैसे था उसमें प्लांट को हम एज सच नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हुए। जूलॉजिकल पार्क इज सिमिलर फॉर एनिमल्स। जूलॉजिकल पार्क में क्या करेंगे हम, जो भी एनिमल स्पीशीज है उसको जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए उस एनवायरनमेंट में उसको एज प्रोटेक्ट करेंगे, बट दैट एनवायरनमेंट विल बी मेंटेन्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन है उसमें, ठीक है। इतनी है कि वो वहाँ की जो मेंटेनेंस है, वहाँ के जो प्लांट्स है, वहाँ जो उस स्पीशीज के अलावा अगर कोई और स्पीशीज भी है वो भी सारी ह्यूमंस के अलाउ करने के ऊपर है, ठीक है। तो
कोई भी स्पीशीज़ को वाइल्ड या वाइल्ड स्पीशीज़ को मोस्टली हम जूलॉजिकल पार्क्स में करते हैं, जूज जो होते हैं वो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड स्पीशीज़ को हम रख रहे हैं, उसको एक अलग जगह पे रख दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई और स्पीशीज़ को हमने सेव करके रखना है कोई भी साइंटिफिक एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसको अलग जगह पे रखेंगे ताकि वो वाइल्ड एनिमल्स उनको खा ना जाए, ठीक है, बिकॉज उनका काम है प्रेइंग, राइट। सो जूलॉजिकल पार्क्स में हम इस तरीके से मेंटेन करते हैं ऑल द एनिमल स्पीशीज। अब इसके यूजेस क्या है? पहली बात तो वाइल्ड एनिमल्स की मेंटेनेंस हो गई, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज की रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। एनिमल्स अपने नॉर्मल स्टेट में वहाँ पे रह रहे हैं तो वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेशन हो गई एंडेंजर्ड और वाइल्ड स्पीशीज की, ठीक है। हो सकता है कि जो स्पीशीज को हमने वहाँ पे सेव करके रखा हुआ है वो एक्चुअल में खत्म हो रही है, ठीक है, तो उसकी प्रिजर्वेशन हो गई है जूज में, जूलॉजिकल पार्क्स में। फिर यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करवा दिया हमने, जब वो प्रिजर्व्ड जो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, ठीक है, तो और इकोसिस्टम में बैलेंस ला रहे हैं, उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं, पार्क क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, एक प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको रहने के लिए, हैबिटेट देने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद है कि हम इस चीज़ में नॉलेज भी मिल रही है उन एनिमल्स के बारे, ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे, क्योंकि वो वहाँ पे चल फिर रहे हैं, अपनी नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इवन उनके फूड हैबिट्स के बारे, इन सब के बारे हमें पता लगता है। नाउ वी कम ऑन टू अ की। A key is a taxonomical aid, an artificial device that is used in identification of plants and animals, okay। So ये किस बेसिस पे हम करते हैं? ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, राइट। स्टेटमेंट्स दी होती हैं, एक बुकलेट है जिसमें स्टेटमेंट्स दी होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, ठीक है। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं दो, ठीक है। ये आएगा कपलेट में। कपलेट में क्या होगा? ऑपोजिट दो स्टेटमेंट्स दी होंगी। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। इसमें जैसे मैं दूं फ्लावर्स इसमें हैं और इसमें नहीं है, ठीक है, दिस इज फॉर फ्लावर्स, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट एक। ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हो गई दोनों, एक में प्रेजेंट है एक में नहीं है, ठीक है। ये हो गया कपलेट, ठीक है, मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें फ्लावर्स है इसमें नहीं है, ये वाली चीज अग्री हो रही है, ये वाली चीज नहीं हो रही, ठीक है। सो अ कपलेट इज प्रेजेंट इन विच वन is a characteristic of the living organism and the second one is not, it is totally the opposite, okay। then is lead। what is a lead? अब ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है कपलेट्स की, ये पूरी जो स्टेटमेंट है वो है लीड, ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर लीड। अब इसके यूजेस क्या होते हैं की के? पहली तो प्रोवाइड्स बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमीज जो बनी हुई है उस क्लासिफिकेशन का एक प्रॉपर बेसिस देता है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब कपलेट है उसकी वजह से सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं सारे प्लांट्स और एनिमल्स में, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ठीक है, किसके बेसिस पे? उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे। उसके बाद है क्विक एंड इजी रेफरेंस है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। जब हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बना लिए उससे जो हमारा आइडेंटिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम होगा वो इजी बन जाएगा, ओके। नाउ वी कम ऑन टू मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरल्स। फ्लोरल्स बेसिकली क्या है? जिसमें हम हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि इस एरिया में ये वाला प्लांट है, इस एरिया में ये वाला प्लांट है। सो हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्लोरल्स में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। मोनोग्राफ्स में इंफॉर्मेशन दी होती है ऑन अ सिंगल टेक्सॉन, एक ही टेक्सॉन के बारे में, ठीक है। एंड मैनुअल्स में क्या होगा? कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और उसकी नेमिंग,
ठीक है। जो भी मैनुअल्स होंगे उसमें हम बताएंगे कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, मटेरियल कलेक्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसकी नेमिंग। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर।